अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ देगी कौरमा। देगी कौरमा जो बना रही हूँ वो मटन का बना रही हूँ, और उसके लिए मैंने जो मटन लिए हैं वो तकरीबन आधा किलो के करीब है। जितना ये मटन है उतने ही मैंने प्याज लेकर उसको फ्राई कर ली है। तकरीबन ये आधा किलो के करीब प्याज है, और प्याज जो है वो मैं ब्राउन करने का तरीका आपको सिखा चुकी हूँ, और वो जो है घी में हमेशा फ्राई करनी है। तो ये मैंने ब्राउन प्याज करके रखी हुई थी। तो ये एक आधा किलो मटन और आधा किलो प्याज। दही मैंने इसमें 1 पाव लिया है। अगर आप ज़्यादा मसाले वाला पसंद करते हैं तो इसमें आधा किलो के करीब दही भी आप ऐड करें। और घी, कौरमा बनाने के लिए आप हमेशा घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑयल में ये चीज़ें नहीं पकती। ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमेशा घी में बनाई जाती हैं। तो मैंने इसमें 1 पाव के करीब घी भी लिया है। नमक इसमें हस्बे जायका ले लीजिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, इलायची साबुत डलेगी इसमें 8 से 10, और ये इसका कौरमे का ख़ास मसाला जो मैं एक साथ ग्राइंड कर लूँगी। इसमें जो है मैं आपको बता देती हूँ, काली मिर्चें जो है 1 टीस्पून है, ज़ीरा जो है वो 1 टेबल स्पून है, दालचीनी दो अदद ली है मैंने, इलायची, हरी इलायची जो है वो 7 से 8, क्योंकि इसमें ये खुशबूदार होता है और उसमें इलायची का फ्लेवर भी होता है और खुशबू भी होती है। तो ये पीस के भी डलेगी और साबुत भी डलेगी। इसमें 7 से 8 मैंने इलायची ली है, 4 लौंगे, जायफल जावित्री का एक पीस ले लिया है मैंने, और बड़ी इलायची 1 अदद। ये सब मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड करके फिर ऐड करूँगी इसके अंदर। लाल मिर्चें पिसी हुई, देगी लाल मिर्चें ये आराम से मिल जाती हैं। इसको आप पीस के घर में रख लें, या बाज़ार से भी अगर पिसी हुई मिल जाती हैं। ये भी जो है लाल मिर्चें पिसी हुई वो भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और देगी लाल मिर्चें वो भी मैंने 1 टेबल स्पून ली है। अच्छा, ये देगी कौरमा है तो मैं इसको देग में बना रही हूँ, और इसको कलई कराना पड़ता है, और मैं इसको तकरीबन कलई करा के ही यूज़ करती हूँ हर साल तकरीबन जब यूज़ होता है। इसलिए देगी मैं आपको बनाना इसलिए सिखा रही हूँ कि ये रेसिपी जो है मुझसे बहुत से लोगों ने कहा था कि आप देग में क्या बनाएंगी और क्या क्या चीज़ें, तो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये घी जो है मैंने इसमें डाल दिया है। आप घी का इस्तेमाल कीजिएगा, ऑयल का नहीं। अगर आपके घर में ऑयल यूज़ होता है तो आप कर लें, लेकिन घी का जो है वो अलग जायका आता है। अब मैं इसमें इलायची ऐड करूँगी। ये देग के अंदर मैं जो बनाती हूँ तो इसका जायका खुद ब खुद चेंज हो जाता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अदरक लहसुन को मैं जो है अच्छी तरह भून लूँगी, ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इलायची के अंदर अब इसमें आप बकरे का गोश्त डाल दें। बहुत से लोग ये कहते हैं बकरे के गोश्त में से स्मेल आती है। अगर जब बकरे का गोश्त आप लेकर आएँ तो आप उसको फ़ौरन, सबसे पहला जो आपका काम हो उसको पहले वॉश करें, फिर उसके बाद फ़ौरन उसको आप पैकेट बना के फ्रीज़र में रखें। अगर आप वॉश के बगैर रखेंगी तो उसमें से जो है वो स्मेल आती है। और अगर फिर भी अगर आपने रख दिया है तो इसमें फिर आप थोड़ी देर आटा लगा के फिर इसको वॉश करें, तो फिर बकरे के गोश्त में स्मेल नहीं होती। सॉल्ट, धनिया पाउडर और हल्दी।
लाल मिर्चें और देगी मिर्चें पिसी हुई। ये आपको मैंने गरम मसाला दिखाया था, इसको मैंने भून कर ग्राइंड कर लिया है। इसको थोड़ा चला लें। फिर इसके बाद मैं इसमें ये जो मैंने प्याज ब्राउन की हुई थी और दही दोनों को एक साथ ग्राइंड कर लिया है। अब ये सब मसाले एक साथ डालकर मैं अच्छी तरीके से भून लूंगी और इसके अंदर जितना पानी डालना होगा मैं उसको डाल के रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। बकरा ईद का गोश्त है तो जल्दी गल जाएगा, लेकिन इसमें फिर भी आधा घंटा या 45 मिनट लगते हैं। बहुत से लोग गोश्त को उबाल के फिर उसके मसाला बना लेते हैं कोरमे का, फिर उसमें ऐड करते हैं। मैं इस तरह नहीं बनाती, वरना जायका जो है वो सही नहीं आता। जायका जो है वो उसी वक्त अच्छा आता है जब आप सब चीज़ें जो हैं गोश्त में डालकर पकाएं, ताकि वो गोश्त के अंदर जो है वो उसका जायका अंदर तक जाए और टेस्ट भी अच्छा आए, मज़ेदार लगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इंशाल्लाह मैं आपको इस देग के अंदर देगी बिरयानी भी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन ये मैंने थोड़ा पानी डाला है। मैं इसमें और भी अभी ज़रूरत पड़ेगी और मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। ऐड करके फिर मैं इसको ढक दूँगी। लेकिन इसमें कोई भी मसाला बाज़ार का नहीं, सब घर का मसाला है। आप घर में ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं, उसको लेकर आप पीस कर बनाएं और देखिएगा आपको उसका टेस्ट कितना पसंद आएगा इंशाल्लाह। अब इसको मैं ढक दूँगी। अब तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं और इसका देखिए ये ऑयल ऊपर आ गया है और कोरमे में ऑयल जो है वो ज़्यादा आता है, तो ये तकरीबन तैयार है। और मैं इसके अंदर ये कोरमा एसेंस ईज़िली मिल जाता है, जैसे बिरयानी एसेंस होता है वैसे कोरमा एसेंस आप इसके अंदर थोड़ा सा इसमें ऐड कर दें, 2-3 ड्रॉप्स। अब आप इसको अदरक के साथ और बादाम के साथ गार्निश करके सर्व करें।